हमें बंकर्स में भेज दिया। तो वहाँ पे हमारे पास फूड नहीं था। वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है इंडियन फूड की। हाँ, इंडियन फूड नहीं है, बट हमारे पास सिर्फ स्नैक्स थे, बाकी और कुछ नहीं था। हमारे से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही शॉपिंग मॉल है, उसको ब्लास्ट कर दिया था। रोमानिया पहुंचे तो वहाँ उन्होंने हमें फूड प्रोवाइड किया, असेंशियल हमें जो भी चाहिए था। सिर्फ सऊदी और चाइनीज़ भी थे हमारे साथ, पाकिस्तानी भी थे हमारे साथ, नाइजीरियन भी थे, सब इंडियन फ्लैग था उनके हाथ में। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। और आज तो गुट्ठा टेकने इतना ज़्यादा जय तक कहूँगा क्योंकि एक घनी बढ़िया खुशखबरी यह है, यूक्रेन में जो फंस चुके भारतीय उनमें तो हरियाणा की अम्बाड़ा की बेटी प्रभजोत हमारे बीच में सुरक्षित है। एक किस्म तरह का इसको इनका पुनर्जन्म है। प्रभजोत हमारे दर्शकों को राम राम आन दो, सत श्रीकाल आन दो। हेलो, सत श्रीकाल। जी जी, राम राम भी आन दो। राम राम। लो भाई, इनकी जो वीडियो में दिखा दूँ पहले, यह वीडियो जब हमने मेरा नाम शाकंभरी श्यामलोचन पाटिल है। इसे बंकर में प्रभजोत बैठी थी। हम ये 3 दिन से हमले चल रहे हैं और हम स्टक है बंकर में फ्रॉम पास्ट 3 days। वी कांट इवन मूव। हमारे यहाँ पे फूड नहीं है, पानी नहीं है, ना ही हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। यू कैन सी our situation, you can look at it। तो यूक्रेन का इसे बंकर में प्रभजोत भी बैठी थी और प्रभजोत हमारे बीच में सुरक्षित है। पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रभजोत, और आप सुरक्षित आगे। तो अब जो दर्शक है हमारे, जो ऑडियंस है, वो जानना चाहो भाई वहाँ के हालात किस तरह के थे और जो भारत में वापसी आने तक का जो सफ़र रहा आपका, उसमें किस किस तरह की चुनौतियाँ आई, किन लोगों ने मदद करी। जब आप जो ये वीडियो थी इस बंकर में आप भी बैठे थे, इसी बंकर में, तो उस टाइम के क्या हालात थे, क्या कैसी सिचुएशन थी? सर 24 को पहला ब्लास्ट हुआ था, तो 25 को हमें बंकर्स में भेज दिया। तो वहाँ पे हमारे पास फूड नहीं था और वॉशरूम्स नहीं थे और कईयों को अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम्स थी, तो बहुत सफोकेशन हो रही थी। तो पूरी रात हम बंकर्स में ही रहे। जैसे ही सायरन बजता था हम बंकर्स में जाते थे। और हमारे लाइट वगैरह होती थी? नहीं, कुछ भी नहीं था। सिर्फ तो हम कितने दिन बंकर में रहे? हम 3 दिन बंकर में रहे। तो मतलब जब अंदर की जो फीलिंग थी वो किस तरह की थी? हालांकि ये सवाल बनता को नहीं, लेकिन फिर भी किस तरह के, मतलब मन में क्या आती थी, दिमाग में क्या चल रहा था, भाई क्या होगा, बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, या फिर कोई मिसाइल आएगी? धड़ाम से आ रही थी आवाज़ें आसपास से? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी। हमारे से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही शॉपिंग मॉल है, उसको ब्लास्ट कर दिया था। तो हमें साफ सुनाई दे रही थी, ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही थी। काफ़ी बच्चे टेंस थे, रोने लग गए थे क्योंकि फैमिली से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हम और ज़्यादा, क्योंकि फैमिली का भी प्रेशर था कि उन पे वो ज़्यादा टेंशन में थे, न्यूज़ वगैरह भी देख रहे थे, तो प्रॉब्लम तो बहुत थी वहाँ पे। तो आप कौन सी स्टडी कर रहे थे, किसी कोर्स में? मैं MBBS 4th ईयर। ओके 4th ईयर। तो जिस टाइम मतलब वापसी का प्रक्रिया चली, तो कुछ तो बच्चे आराम से, जिनका एयरपोर्ट तक पहुंच गए और आ भी गए। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके दिमाग में चल रहा था भाई क्या पता हम तक एम्बेसी वाले लोग पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, या उससे पहले, क्योंकि एक दिन यदि लेट हो जाते, मैंने टाइटल भी ये डाला है, एक दिन सुनने में अभी, एक दिन यदि लेट हो जाते तो शायद आप भारत घर नहीं पहुंच सकोगे। तो क्या इस तरह की क्या हालत थी? एक्चुअली हमारी सिटी मिकोलाइव है और सिटी से बाहर निकलने का रास्ता ब्रिजेस के थ्रू है। अच्छा। उन्होंने हमारे ब्रिजेस ब्लास्ट कर दिए थे, तो इसकी वजह से एम्बेसी भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। हमने उनको वीडियोस भेजी, बहुत कुछ किया। हमारे वहाँ जो एजेंट्स हैं उन्होंने किसी तरह बसेस अरेंज की, तो बसेस के लिए फ्यूल भी नहीं था। तो उन्होंने हमें बोला कि 2 मार्च को उन्होंने हमें बोला कि हम फ्यूल अरेंज कर रहे हैं, जैसे ही फ्यूल अरेंज होएगा हम यहाँ से किसी ना किसी कुछ ना कुछ करके आपको रोमानिया तक लेके जाएंगे। अच्छा। फिर हम 2 को पहले मोल्दोवा पहुँचे, मोल्दोवा से 3rd को हम रोमानिया पहुँच गए। तो रोमानिया से
हम वहाँ शेल्टर्स हैं, रोमेनियन पीपल ही थे, वहाँ के एनजीओज थे, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, पूरा फूड प्रोवाइड किया। रोमानिया में? रोमेनिया। यानी कि वहाँ पर शरणार्थी कैंप बने हुए थे, उसमें आप वहाँ ठीक हो रही थी संभाल? हाँ जी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अच्छा। वहाँ बहुत शेल्टर्स थे, हमारी 4 बसेस थी, 4 में से चारों हमारी 5 बसेस थी, बट 4 बसेस आ चुकी थी और 5वीं बस निकलने वाली थी कि वहाँ सायरन बज गया। अच्छा। तो हमारे 66 बच्चे तब वहीं थे। वहीं बस रहे। तो जब मदद की बात आई, वहाँ खाना पीना था नहीं आप लोगों के पास, तो उस टाइम किन लोगों के द्वारा मदद पहुंची? मतलब आपकी एक वीडियो तो हमने भी अपने चैनल पे चलाई थी, आप लोगों की जो वीडियो हमारे तक पहुंची थी। तो जब हम बंकर्स में थे तब तो हमारे पास था एक्स्ट्रा, हमने पहले लेके रखा हुआ था, वही सब हम अरेंज कर रहे थे, उसी से गुजारा था, पानी भी उसी से, सब कुछ। बट फिर जब हम रोमेनिया पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से सब अरेंज किया हुआ था। उन्होंने हमें फूड प्रोवाइड किया, असेंशियल हमें जो भी चाहिए था, हमें शावर के लिए अच्छे वॉशरूम थे, अच्छी हेल्प की, तीनों टाइम अच्छे से मील दी, वाटर अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, अच्छे बेड थे, वहाँ के पीपल बहुत अच्छे थे। अच्छा प्रभजोत, जिस तरह रोमानिया तक पहुंचने से पहले जिस बंकर में आप लोग थे उस टाइम मतलब आसपास में धमाके भी हो रहे थे। हाँ जी। 24 तारीख को जब स्टार्ट हुई उससे पहले आप लोगों को कुछ अलर्ट था, इनपुट था इस तरह का कि आप मतलब वहाँ उस मुसीबत में फंस जाओगे, इस तरह का था इनपुट? नहीं सर, वही हमने अपनी जब न्यूज़ सभी पहले से ही चली थी तो हमने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा क्रॉक का एग्ज़ाम था तो उसका रिज़ल्ट 22 को आना था, तो हमने सोचा कि चलो अगर कुछ है नहीं है तो भी हम 24 को यहाँ से चले जाएंगे। तो जिस दिन हमें निकलने का सोचा उसी दिन ये सब शुरू हो गया, बट तब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो हमारी टीचर्स ने भी ये कहा कि ये सब नॉर्मल है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अच्छा देखो, ये होता है कि मनोबल बढ़ाने के लिए जो टीचर्स ने बोल दिया था भाई, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप रहे, लेकिन कितनी बार प्रभजोत को मतलब आंखों में से आंसू मतलब आए होंगे, या किस किस टाइम प्रभजोत के दिमाग में ये आया होगा भाई क्या बनेगी हमारे साथ, क्या होगा अब? तो मतलब ऐसे कुछ भावुक पल भी होंगे? हाँ जी, सिर्फ फैमिली का सोच के थोड़ा बात हो रही थी बीच बीच में। वहाँ पे लाइट भी ऑन नहीं कर सकते थे हम, लाइट भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि बंकर्स में नेटवर्क भी नहीं थे बिल्कुल भी, तो काफ़ी मुश्किल था वहाँ से। तो अच्छा, जब आप आपके उस बंकर से निकले प्रभजोत बसेस के थ्रू, जिस दिन बस आगे थे आप करते उस दिन फ्यूल नहीं था उनके पास, डीजल फ्यूल नहीं था उन पे, तो फिर फ्यूल उसी दिन अरेंज हो गया था या अगले दिन? हमें रात को इन्फॉर्म किया, रात को हमारे एजेंट्स हमारे हॉस्टल आए, उन्होंने सब बताया कि ये सब बात है कि हम आपको रेडी रहना है, सुबह या फिर रात भी हो सकती है, कि आप अपना रेडी रहना, अपना एसेंशियल्स लेके एक बैग तैयार रखना है और कुछ खाने का जो आपके पास है, जो आप मतलब जर्नी में आप खा सकते हो वो आप लेके चलना। तो फिर हमें सुबह 8 बजे हमारे एजेंट्स आए, हम तैयार थे, तो सुबह 8 बजे निकल गए थे वहाँ से। अच्छा देखो, नाटो फोर्सेज जो बॉर्डर पे लग रही हैं रसिया के चारों तरफ, और दूसरी तरफ यूक्रेन ने साइन कर दिए यूरोपियन कंट्री में जाने का, जब वो खबर आप लोगों तक पहुंची थी या नहीं पता चल रहा था? जब वो खबर पहुंची तो उस टाइम किस तरह के मतलब भाव थे भाई अब क्या होगा? क्योंकि भारत ने तो ये कह दिया था भाई ना हम उसकी तरफ ना उसकी तरफ, क्योंकि कूटनीति थी। हाँ जी, तब थोड़ा लगा था कि अगर यूरोपियन सिटीज़ में उसको जगह मिल गया तो क्या पता बाकी कंट्रीज हमारी हेल्प के लिए आए, तब थोड़ा फील हुआ था। अच्छा, तो जिस बंकर से बस में आप लोग निकले वो कितनी देर का सफ़र था रोमानिया तक पहुंचने का, और उस टाइम भी कुछ हमले चल रहे थे या? हाँ जी, हम सुबह 8 बजे निकले। जगह जगह पे चेक पोस्ट थे, पहले चेक पोस्ट पे हम रुके हुए थे, हमें बस से उतारा गया, हमारे पासपोर्ट वगैरह चेक हुए। अभी मतलब पासपोर्ट चेक हो रहे थे तभी सायरन बज गया, तो उन्होंने हमें बोला कि आप अपनी बस में बैठो, और उन्होंने हमें निकाल दिया। वहाँ काफ़ी आर्मी आ गई थी, तो वहाँ से हम उसी वक्त निकल गए। तो हम बहुत जगह जगह पे चेक पोस्ट थे, बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही थी, और जैसे मैंने खुद भी देखा कि एक आदमी के पास मतलब पुलिस वाले आर्मी थी, यूक्रेनियन आर्मी था, तो वो उसकी गाड़ी से उनको गन मिली। अच्छा। तो उन्होंने उसको पीछे से बांधा और हाँ जी।
अच्छा अच्छा अच्छा, भेदभाव भी चल रहा था, कुछ सुनने में आता जिस तरह इंडियंस के साथ यूक्रेन को जब ये पता चला ना भाई इंडिया हमारी तरफ नहीं है, साथ नहीं दे रहा, तो फिर उसके बाद उनके जो मेंटलिटी थी थोड़ी चेंज हो गई थी भारतीयों के प्रति, भाई थोड़ा इस तरह का भी कुछ सामना करना पड़ा, जैसे लात गुस्से भी चल रहे थे कई जगह। नहीं, मैंने भी सुना बट हमने नहीं महसूस किया ऐसा। अच्छा, एक चीज़ बात बीच में बात आई रसिया की तरफ से, भाई जिसके बस पे या फिर हाथ में इंडियन फ्लैग होगा हाँ जी। तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम सीज फायर कर देंगे वहाँ पे। हाँ जी, तो इस तरह का देखा कुछ ऐसा माहौल? हाँ जी, सभी इंडियन फ्लैग को यूज कर रहे थे उस दिन। इंडियन फ्लैग की पावर पता लगी हमें। पावर पता चली? हाँ जी। एक पावर का और पता चला भाई, जो पाकिस्तानी थे वो भी इंडियन फ्लैग को लेकर के चल रहे थे। हाँ जी, आई नो, ये भी था। वही भी, वो नहीं सिर्फ सऊदी और चाइनीज भी थे हमारे सारे साथ, इंडियन फ्लैग ले रहे थे। पाकिस्तानी भी थे हमारे साथ, नाइजीरियन भी थे, सब इंडियन फ्लैग था उनके हाथ में। हमारी सभी बसेस पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, तो वो हमें आसानी से जाने दे रहे थे। अच्छा, रोमानिया जब एयरपोर्ट पहुंच गए तो उसमें फिर उस किस दिन पहुंचे आप वहाँ पे? हम सर 5th को पहुंचे, 5th ऑफ मार्च, 5 मार्च को लास्ट डे। अच्छा अच्छा, ओके। तो वहाँ पे कितना टाइम रुकना पड़ा? हमें सर, हम सुबह 8:30 पहुंच गए थे। अच्छा। हमारी पहले उन्होंने बोला 8:30 फ्लाइट है, बट बच्चे बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं हो सकता पॉसिबल, तो वहाँ शेल्टर बना रखे थे एयरपोर्ट के अंदर ही। तो वहाँ से हमें 6 फ्लाइट्स थी, बट लास्ट फ्लाइट थी 11:30 की, तो हमने पूरा दिन वेट किया, फिर हमें जाके 11:30 पे फ्लाइट मिली। अच्छा, यूक्रेन जो जिस बंकर से आप लोग बसों में गए थे उसकी दूरी कितनी थी, कितने घंटे का रास्ता था? वो मे बी 372 किलोमीटर्स था, बट उसको हमें पूरे 2 दिन लग गए थे। अच्छा, 270 किलोमीटर था, लेकिन 372 था किलोमीटर में, और उसमें 2 दिन लगे। हमारे जाम वगैरह था कहीं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा जाम था। 4 किलो, क्योंकि बॉर्डर के लिए वो स्टैंप ले रहे थे पासपोर्ट पे, तो सिर्फ 4 किलोमीटर हमें क्रॉस करने के लिए मे बी 7 और 8 आवर्स वेट करना तो पड़ा। जब रोमानिया एयरपोर्ट पहुंच गए प्रभजोत, आप उस टाइम सांस में सांस आई भाई, हाँ थैंक्स गॉड, अब मतलब है बच गई अब जान? हाँ जी, हमें तो अच्छा फील हो रहा था, बट एक टाइम पीछे देख के कि हमारी टीचर्स, हमारे जो सभी थे, उनके बारे में वो वहीं पे बस रहे। तो अब उनसे कुछ संपर्क है आपका कोई? हाँ जी, मैंने अपने सर को मैसेज किया था, तो उन्होंने मुझे बस यही बोला कि अगर जिंदा रहे तो मिलेंगे। वो कहते हैं ना, बादल गरजें तो बरसात भी होगी, अगर जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। तो अब यदि प्रभजोत को यदि वहाँ जाना पड़े, यदि युद्ध विराम हो जाए, तो प्रभजोत का क्या स्टैंड होगा? क्या दोबारा यूक्रेन जाएगी? हाँ जी। और दोबारा फिर हमला हो गया तो आप तो आ गई हैं? It's okay. यूक्रेन के साथ एक इमोशन सा वो हो गया तो। लेकिन इस बात का तो पता होगा यूक्रेन ने अपना साथ नहीं दिया कभी, इंटरनेशनल लेवल पे भी जब भी कुछ चीजें होती थी। मुझे इतना तो नहीं पता है, मुझे यूक्रेन का अभी पता लगा जब मुझे MBBS करनी थी, बट वहाँ जाके बहुत अच्छा फील हुआ। हमारी टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, हमारे गार्ड, हमारी वार्डन, हमारे एजेंट सब बहुत सपोर्टिव अच्छा, है। कुछ वीडियो प्रभजोत तुम्हारे पास ऐसी आई जिसमें एक दिख रहा था भाई, वो अपना डर जता रहे थे भारतीय, भाई अब भारत तो ना उसकी तरफ ना उसकी तरफ, हालांकि रशियन की तरफ हमारा झुकाव शुरू से दोस्ती रही रशिया के साथ भारत की। तो उस दौरान कुछ लूटपाट होनी शुरू हो गई थी भाई, जैसे जो यूक्रेनियन थे नागरिक वहाँ के, उन्होंने फिर लूट खसोट शुरू कर दी थी भाई। अब इनके पास जो भी है चीज़ें, चाहे पैसा है, करेंसी जो भी है, चाहे गले में चैन है किसी, वो छीना झपटी, इस तरह का माहौल आप लोगों के आसपास था कोई? हमने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो जब आप लोग टोटल वहाँ से चले, बसों में कितनी बस चली थी? 4 बसेस थी। तो कितने नागरिक थे टोटल? हमारे Citizen कितने थे? 260 पीपल थे हम। ओके ओके। अच्छा, किन किन लोगों का धन्यवाद प्रभजोत करना चाहेगी? जैसे उस मौत के मंजर से, जो मौत वाला बंकर था, उससे अब घर के अंदर सेफ, अब अम्बाड़ा में बैठे हो, आप अपने घर में आ गए हो, तो किन किन का धन्यवाद करोगे? सबसे पहले हमारे एजेंट्स, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। हमारे टीचर्स, उन्होंने भी हम बहुत सपोर्टिव है हमारे टीचर। फिर रोमेनिया का बहुत बड़ा थैंक्स, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अच्छे थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आपका भी, आपने हमारी वीडियो जो कि, बाकी इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज किया, हमें फूड वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे थे, और बसेस भी हमें प्रोवाइड कर रहे थे अगर कि घर तक हम खुद छोड़ेंगे आपको।
तो एक वो उस तरह के जोश था, और रोमानिया और एयरपोर्ट पे जब भारतीय एक साथ इकट्ठे होंगे तो एक जय घोष होता है, भारत माता की जय, इस तरह का चल रहा था कुछ? हाँ जी, एम्बेसी वगैरह सब वही थी, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमारी। तो एम्बेसी कुछ इस तरीके से कुछ योजना बना रही थी, वेट एंड वॉच, या फिर मजबूर थी एम्बेसी कि भाई कई जगह पर वो जैसे आपने तो बताया पुल तोड़ दिए गए थे, आपके ब्रिज तोड़ दिए उधर के, तो उस वही एक कारण था, या एम्बेसी भी कुछ इस तरह देख रही थी भाई या तो युद्ध खत्म हो जाएगा, या फिर एम्बेसी के दिमाग में ये चल रहा हो भाई हमारी जान भी जोखिम में हो जाए कभी, कुछ क्या ऑब्जर्व किया आपने? सर हमें तो बस जो हमारे एजेंट्स हमें इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे, हम हमारे पास सिर्फ वही थी। हम एम्बेसी को से कांटेक्ट कर रहे थे, उन्होंने मतलब एम्बेसी भी बहुत बिजी थी, तो उन्होंने हमारा थोड़ा लेट रिप्लाई दिया, बट उन्होंने हेल्प की हमारी। तो जितना आप बता रहे हो 372 किलोमीटर की दूरी और 2 दिन में पूरी हुई, तो 2 दिन वो कयामत के थे, क्योंकि बंकर में तो हो सकता है बच भी सकते थे, आसपास कोई मिसाइल आए तो जो 2 दिन चलने वाले सफर थे, रात का भी सफर था या रात को रोक दिया जाता था? हाँ जी, पूरी रात को गाड़ी चलती थी या रोक देते थे बस? नहीं, चलती थी। अच्छा, चलते। तो उस दौरान दिखा ऊपर आसमान की तरफ दिख रहा था कुछ मंजर, मिसाइलें जा रही हो? हाँ जी सर, मतलब फाइटर जेट चल रहे? हाँ जी, फाइटर जेट्स पूरी आवाज़ सुनती थी, एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, और अभी तो स्नाइपर्स वगैरह से वो शूट भी कर रहे थे। तो कुछ हिदायतें दे रखी थी आप लोगों को भाई क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि मतलब, हालांकि सेफ्टी जैकेट तो कुछ नहीं होगी आप लोगों के पास, लेकिन कुछ ऐसी हिदायतें हैं जिनको ध्यान में रखना स्टूडेंट्स को, भाई आप रेडार पे ना आ जाओ, आप टारगेट ना हो जाओ, जिस तरह लाइट वगैरह, कुछ इस तरह की और कोई हिदायत थी? सिर्फ इंडियन फ्लैग ही था। सिर्फ इंडियन। भाई यह बात समझ में आ गई था दर्शकों, यह चीज़ देखो ही। और परमजोत ने तो एक बात और कही है कि भाई जितने भी वहाँ आउट ऑफ कंट्री के जो लोग आए हुए थे, जो बच्चे थे, उन बच्चों ने सब ने इंडियन फ्लैग यानी कि भारत का झंडा की ताकत थोड़ा देखने मिली। और बड़ी बात जी बुला के जी पाकिस्तान वाले भी भारत का झंडा ठा के चल रहे थे, तो उसने सुरक्षा दी, यह बहुत बड़ी बात है। जी मैं तो कहूँ तिरंगा अपनी आन बान शान है। तो परमजोत से हमने ढेर सारी बात करी है। जो वीडियो आई थी उस पर हमारा सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, दिल दहल गया था भाई, 2-3 दिन से भूखे थे आप लोग। तो उसी बंकर में कुछ ऐसा भी हुआ, कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई थी उसमें? नहीं सर, बट हम जैसे स्ट्राइक्स वगैरह हो रही थी, एक्सप्लोजन हो रहे थे, तो हमें पूरे धमाके अंदर सुन रहे थे। हमारी बंकर्स की खिड़कियां भी बहुत हिल रही थी, तो काफ़ी बच्चे डर गए थे। तो बस हमें ये बोला गया था कि आप सीनियर हो तो अपने जूनियर्स को संभालो, तो हम बस वही कोशिश में लगे। उस टाइम जो आप लोगों ने राशन पहले इकट्ठा कर लिया था भाई हमारा काम चलता रहे, तो उस टाइम वो राशन मतलब सारा फिनिश हो गया था? हम बहुत बचा के, हमारे पास सिर्फ चिप्स वगैरह थे। वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है इंडियन फूड की। हाँ, इंडियन फूड नहीं है, बट हमारे पास सिर्फ स्नैक्स थे, बाकी और कुछ नहीं था। बाकी कुछ नहीं था, बाकी हौसला ही था। हौसला था। हाँ जी, था या वैसे कह रहे हो? नहीं था, हौसले से ही अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। फिर और यदि एक दिन और लेट हो जाती प्रभजोत फिर सर तो मे बी निकलना मुश्किल था, क्योंकि अभी तो वहाँ हमारा मिकोलाइव भी उनके अंडर आ गई है, और अभी तो निकलना इम्पॉसिबल है। कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि भाई इंडियन जो थे स्टूडेंट्स उनको डाल बना के भी यूक्रेनियन प्रयोग कर सकते थे, ऐसा सुनने में आता, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है ना भाई, जब भी कोई युद्ध होगा तो एक घर का एक मेंबर आर्मी में जाएगा, कंपलसरी होता है। तो ऐसा सुनने में आ रहा था इंडियन स्टूडेंट्स को आर्मी के तौर पे अगली डाल बना करके उतारने की भी तैयारी यूक्रेनियन उसकी थी। ऐसा भी कुछ मैसेज आप लोगों को तो कहा था इस तरह का, भाई आपको हथियार उठाने पड़ सकते हैं अब जिस देश में आप आ रहे हो उस देश को बचाने के लिए? हमें ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, बट हमें एक न्यूज़ सुनने में आई थी कि हरियाणा की कोई लड़की थी, वो उसने खुद को बोला कि मैं आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ। मतलब यदि प्रभजोत को कहा जाता है मे बी उठाते ट्रेनिंग जितना हो सकता था वो उतना तो करते। वो कहते ना मरता क्या नहीं करता। हाँ जी। चलो कुल मिला के इस सारे घटनाक्रम का एक निचोड़ है वो यूँ है भाई, देखो कई बार क्या आ रहा है बोला, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई,
भारतीय बच्चों की सहमत आई। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक द्वंद्व चल रहा है भाई, ये हो सकता है ये वर्ल्ड वार भी हो सके हैं, और वर्ल्ड वार की गुंजाइश भी जहाँ तक दिक्कत, क्योंकि सुनने में हो भी आ रही है आग भाई परमाणु विस्फोट की भी नौबत ऐस कह रसिया पे, क्योंकि नाटो चारों तरफ से खड़ी हो गई है, यूरोपियन कंट्री सारे एक हो गए हैं, और इस कड़ी में जब भारत पूरा रेस्क्यू कर लेगा पूरे अपने भारतीय स्टूडेंट का, उसके बाद शायद भारत खुले रूप में 7 दिन का रसिया का दिखेगा सामने, इस बात का तो अनुमान है। क्यों जी, अभी तो बच्चों को सेफ रखने के लिए खुल के भारत कुछ नहीं कर रहा। अभी मिशन भारत का ये है भाई, जो मिशन गंगा है, गंगा मिशन है ना, मिशन गंगा, उसके तहत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सुरक्षित पहुंचाना है। पर जो थकी हुई है, थोड़ी सी डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि लंबा सफ़र था, थकावट बहुत ज़्यादा थी, हमने अभी इनके पापा को रिक्वेस्ट करके, ये सो रही थी, इनको उठाया ही, माँ चलो सफ़र की थकावट, हालांकि अब भी हम कहेंगे एक सदमे से उभरना इतना आसान को नहीं, क्योंकि जिसने बोला जिस पे बीतते वो जाना है, क्योंकि इन पर तो बीती है, इनका तो दौर है मौत, समझ लो मौत को छू के ये वापस आ गए हैं और अपने घर में सुरक्षित हैं। फिलहाल जितने भारतीय उड़े फंस रहे हैं उन खातर भगवान तक प्रार्थना है वो सुरक्षित आ जाए, और उसके बाद जो उनकी आपस की वो चल रही है, हमने सोचा अपना भारतीय एक भी जान ही बला जान है तो जहान है, हर जान कीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। शेयर करो, सवा शेयर करो, बब्बर शेयर करो, शेयरिंग का बकट बैठ जाओ। मैंने वही सवाल करे इसमें जितने की दिमाग में थे लोगों के, भाई उड़ के हालात वास्तविकता के थे, क्योंकि रील और रियल, यहाँ रियल है या रील को नहीं रियल है, तो रियल की जो चीज़ें थी वो सारी हमने फैक्ट के साथ बात रखी है, और आगे भी हम जुड़े रहेंगे। जो बच्चे हरियाणा वाले खासकर जो आने लग रहे हैं लौट के, हमारी कोशिश है हम उन तक पहुँचा, और वहाँ की जो हालात जिस तरह के थे उन हालात थे अपने हरियाणा वाली जनता ने हम अवगत करावा। चलो भाई कर दो शेयर। थैंक यू, आपको भी शुभकामनाएं दोबारा से, ठीक है। और एक थैंक यू मैं बोलूँगा भाई, उधर खालसा एड वाले हमने जो हमारे पास खूब सारी वीडियोस आई हैं, और प्रभजोत भी थोड़ा बताना चाहेंगे उनके बारे में। हाँ जी, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। वहाँ पे उनके कैंप है, हर रोमानिया बॉर्डर पे भी है, हंगरी में भी मेरी फ्रेंड्स ने बताया, तो हमें अच्छे से फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो शॉल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से पूरे सपोर्टिव हैं। चलो बहुत अच्छा भाई। अर्नु का मुसीबत में जो काम आने की जगह वही सच्चा इंसान है, वही मानवता है, और उस तक बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्यों जी, मानवता धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। शेयर कर दो भाई शेयर।